नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश कब्रिस्तान में हाहाकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान की, जहां से लाशें गायब हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों, आज हम आपको बताएंगे। तो पिंक सिटी जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान से अचानक शव गायब हो रहे हैं। इसे लेकर लोगों में डर का माहौल है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। पिंक सिटी जयपुर के कब्रिस्तान से शवों को अचानक गायब किया जा रहा है। जिस कृषि ने ये बात सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आसपास के इलाके के लोग इस बात से बेहद डरे हुए हैं। लोग कब्रिस्तान की ओर देखने से भी डरने लगे हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों से नहीं निकलते। डर का साया इतना कि कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर लोग दिन में भी गुजरने से डर रहे हैं। शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। जिसने भी इस बात को सुना, उसकी रातों की नींद उड़ गई। आखिर कौन है जो मौत के बाद भी आत्मा को शांत नहीं होने दे रहा है? यही नहीं, किसी का इंतकाल होता है और उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद मुर्दे का शव एकाएक गायब हो जाता है। जब कभी मृतक के परिजन उसकी कब्र पर आते हैं तो वहां पर उसकी कब्र खुदी हुई पाई जाती है और वहां से शव गायब मिलता है। ये देखकर परिजन भी हैरान परेशान हो रहे हैं। आखिर कौन उनके अपनों के शवों को मरने के बाद भी शांति नहीं दे रहा है? कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा शव छोटे बच्चों के गायब हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों धीरे धीरे कब्रिस्तानों से मुर्दे गायब हो रहे हैं? ये सुनने में भले ही आपको डरावना लग रहा है, लेकिन हकीकत है। किसने सोचा होगा इंतकाल के बाद भी जन्नत नसीब नहीं होगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयपुर के कब्रिस्तानों में मुर्दे भी अब महफूज नहीं हैं। दरअसल चौंकाने वाली खबर यह सामने आई है कि कब्रिस्तानों में लगातार मुर्दों के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे छोटे बच्चों के शव है वो नोचे जा रहे हैं। जयपुर के कब्रिस्तानों में अब मुर्दे भी महफूज नहीं हैं। मुर्दों को दफन करने के बाद उनको कब्र से निकाला जा रहा है। जब कभी परिजन उनके कब्र पर जाते हैं तो वो खुदी हुई पाई जाती हैं। घाट गेट कब्रिस्तान हो या फिर भट्टा बस्ती कब्रिस्तान, सभी से अचानक शव गायब हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर के कब्रिस्तानों में अब मुर्दे भी महफूज नहीं है। मुर्दों को दफन करने के बाद उनको कब्र से निकाला जा रहा है। जब कभी परिजन उनकी कब्र पर आते हैं तो वो खुदी हुई पाई जाती है। घाट गेट कब्रिस्तान हो या भट्टा बस्ती कब्रिस्तान, सभी से अचानक शव गायब हो रहे हैं। शवों को गायब करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि आवारा कुत्ते हैं, जो शवों को दफन होते ही उन्हें उखाड़ ले जाते हैं और बाद में अपना शिकार बनाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। ये सिलसिला हाल ही में शुरू नहीं हुआ, बल्कि पिछले 2-3 साल से कुत्ते शवों को नोच नोच कर अपना शिकार बना रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आतंक है और बहुत ज़्यादा आतंक है। अभी यहाँ पे जो सर्विस कर रहे हैं या वो देखभाल कर रहे हैं कोविड कब्रिस्तान के अंदर, तो उन लोगों के सहयोग से अभी कुत्तों की किस बला की रैली को हमने देखा है कि वो कहाँ पर दबे हुए बैठे हुए हैं और किस तरीके से वो खड्डे खोदते हैं। तो ये तो बिल्कुल जो है जो लोग गुजर गए उनके साथ में ज्यादतियाँ हैं। और मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक जो है इस बारे में ध्यान दें और यहाँ की कमेटी इस ओर ध्यान दें। इलाके के लोग हैरत में हैं कि करें तो क्या करें और जाएं तो कहां जाएं। घाट गेट कब्रिस्तान में सेवाएं दे रहे लोगों का कहना है कि लोग यहां पर काम कर रहे हैं तब से 4 से 5 बच्चों के शवों को कुत्ते निकाल चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कब्रिस्तान की टूटी हुई 4 दीवारी है। कई बार तो उनके सामने ही बच्चों के शव नोचते हुए दिखाई देते हैं। रहने वाला हूँ, मैंने बहुत देखा है यहाँ पर साल भर से कि कुत्ते बहुत आतंक मचा रहे हैं और बच्चों की डेड बॉडी निकाल के उनको नोच नोच के खा रहे हैं और इधर उधर ले लेके भगते हैं उनको। तो इस चीज़ का आप कार्रवाई करो और ये कुत्ते बहुत खतरनाक है, इनको या तो पकड़वाओ या इनको मरवाओ, नहीं तो इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं। और ये नए नए जना जाते हैं, उनको खोदते हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और कितने तो घुस जाते हैं। किसी मुर्दे ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी
वो महफूज नहीं होंगे। ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन को इस ओर कदम बढ़ाना होगा और मुर्दों की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। और विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। विशाल, आखिर ऐसा क्या कुछ इन कब्रिस्तान पे हो रहा है कि मुर्दे गायब हो जा रहे हैं, कब्र खुदी हुई पड़ी हैं? क्या इस पर आखिर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है और लोगों के मन में क्या इस वक्त चल रहा है? विशाल, देखिए, जितनी तस्वीरें खौफनाक है उतनी ही डरावनी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से ये सिलसिला लगातार जारी है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है और उसको बाकायदा रीति रिवाजों के साथ उसको एक तरह से कहे कि सुपुर्द खाक किया जाता है, लेकिन जब पता चलता है या कोई उसका परिजन वापस उस कब्र पर आता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर जो शव था, जो गाड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं वहाँ से लापता दिखाई देता है। जब इस बारे में एक तरह से कहे कि पता लगाया जाता है, तब पता चलता है कि जो श्वान वहाँ पर आचरण करते हैं, जो रोज वहाँ पर घूमते हैं, वो दिखाई देते हैं। और अमूमन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर छोटे बच्चे जिनका इंतकाल हो चुका होता है और उनको जब सुपुर्द खाक किया जाता है तो उसके बाद जब इस चीज़ को देखते हैं, जब वहाँ के श्वान, तो उसके बाद वो उसको जैसे ही वहाँ पर लोग चले जाते हैं उसके बाद अपना शिकार बनाते हैं और उसके बाद सब को नोच नोच कर एक तरह से कहे कि खा जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खौफनाक तस्वीरें, कई बार इस जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने वहाँ की तस्वीरें देखी और ख़ासतौर पर जहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो वहाँ का पूरा जो परिसर है या कह सकते हैं कि इलाका है, वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर उनमें भी आक्रोश है। प्रशासन के नुमाइंदों से वो लगातार अपील भी कर रहे हैं, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जो इसकी बाउंड्री लाइन है इसको एक तरह से कहे कि कवर किया जाए। ये सिर्फ घाटगेट कब्रिस्तान की बात नहीं है, और भी जो कब्रिस्तान है वहाँ पर भी अमूमन यही हालात है। कोविड काल में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। जो जिम्मेदार कमेटियां भी है वो कहीं ना कहीं उन पे भी इस चीज़ का असर नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं कि इंडिया न्यूज़ की खबर के बाद उनकी आंखें खुलेगी और जो एक तरह से कहें कि जिनका इंतकाल हो चुका है वो जन्नत के एक तरह से कहें कि अरदास में रहते हैं, लेकिन इस भी जब ऐसी चीज़ सामने आती है, जब मौत के बाद भी उनको एक तरह से कहे कि चैन नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। और इसी को देखते हुए आज ये मार्मिक खबर हमने प्रसारित की है कि जिस तरह से लगातार कई सालों से ये सिलसिला लगातार जारी है, कुत्तों की ओर से वहाँ पर शवों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाती। यदि वहाँ के नुमाइंदे मिलकर या कोई कमेटी का गठन करके या प्रशासन के आला अधिकारी मिलकर यदि इस चीज़ का एक तरह से कहे कि सॉल्यूशन निकाले, तो शायद बाउंड्री वॉल करके ऐसे कुछ इंतजाम करके कुछ वहाँ पर जो आने वाले आवारा जानवर है उनको रोका जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनकी नींद इतनी पक्की हो चुकी है कि जिसकी वजह से ये जो आवारा जानवर है वो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जो शव है उनको खोद खोद कर निकालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहाँ काम करने वाले यहाँ आसपास जो लोग हैं वो कई बार इन श्वानों को पीछे भागकर वहाँ से दूर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रात में तो कोई कब्रिस्तान में रुकने वाला है नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा वो श्वान उठा पाते हैं। वो चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से वो आराम से वहाँ पर आचरण करते हैं और जिस तरह से वहाँ पर लोग जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद उनको पता होता है कि किस जगह कहाँ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस शव को खोद कर वो निकाल ले जाते हैं और उसको नोच डालते हैं। जी, लेकिन विशाल, ये मसला दरअसल बड़ा गंभीर है और जितना ये गंभीर है उतना भी ज्यादा डरावना भी है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कब्रिस्तान में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आसपास के लोगों में एक डर का माहौल, एक भय का माहौल बना रहता है। लोगों के मन से डर को निकालने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कोशिश अभी तक की है? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए ताकि ऐसा आगे से कम ना हो, इसको लेकर क्या कोई तैयारी प्रशासन की आप देख रहे हैं या फिर प्रशासन अभी हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है? विशाल, देखिए, तैयारी जीरो है और यही वजह है कि पिछले 2-3 सालों से ये सिलसिला बेदस्तूर जारी है। यदि कुछ कार्रवाई होती या वहाँ की बाउंड्री वॉल से यदि शुरुआत हो जाती तो शायद ये तस्वीरें सामने नहीं आ पाती और अमूमन आगे आने वाले दिनों में यदि आंखें नहीं खुलती है, हाथ पर हाथ धरे बैठे जो जिम्मेदार है लोग, वो कहीं ना कहीं जिसके बाद ये तस्वीरें और भी सामने आ सकती हैं। ये सिलसिला
कई जो जयपुर के कब्रिस्तान हैं वहाँ पर भी लगातार जारी हैं। वहाँ के नुमाइंदे, वहाँ के बासिंदे कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि कम से कम जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है उसको तो कम से कम कवर किया जाए, जिसके चलते जो मुर्दे हैं उनके जो वहाँ पर एक तरह से क्या है कि सुपुर्द खाक किए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है कि महफूज हो। लेकिन अब मौत मिलने के बाद भी कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि वहाँ पर शवों को नोच दिया जाता है। एक बच्चे का शव जब गाड़ दिया जाता है उसके बाद वहाँ पर वो शव अगले कुछ घंटों बाद वो कॉलोनी की कई और गली में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें वहाँ के लोग कई बार देख चुके हैं। तब पता लगाता है कि ये शव कहाँ से आया था। जब दिखा जाता है कि थोड़ी देर पहले इसको सुपुर्द खाक किया गया था और अब शव कहाँ से आ गया, तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि कलंक है। यदि सब मिलकर, कमेटी के पदाधिकारी मिलकर, वहाँ के बासिंदे भी, इनमें कहीं ना कहीं उनको आगे आने होगा और सब एकजुट होकर यदि कुछ फैसला ले तो शायद आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदल सकती है। जी। और विशाल, एक बड़ी बात यह भी है कि ये सिर्फ एक कब्रिस्तान का मामला नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा कब्रिस्तानों में ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जाहिर तौर पर इसको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और ये मामला वाकई में उतना हल्का इसको अधिकारियों को कम से कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो कब्र है उसमें से शव, जो जानवर हैं वो नोच ले रहे हैं, उस शव को निकाल ले रहे हैं, बाकायदा पूरी मिट्टी को खोद ले रहे हैं, तो इसके लिए इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए? क्या वहां पर चार दीवारी इस तरीके से नजर नहीं आती है? और अगर कब्रिस्तान का ये हाल है तो इस पर अधिकारी मौन क्यों है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर हो रही है तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है? कार्रवाई उन लोगों पर भी होगी जिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है? देखिए, अमूमन राजस्थान में या देश भर में सब जगह जहाँ पे भी कब्रिस्तान है वहाँ के अमूमन वो कब्रिस्तान एक तरह से कहे कि खुले परिसर में ही होते हैं, गांव के बाहर होते हैं, कहीं कॉलोनी से बाहर होते हैं। लेकिन जब शहर की बात करें, राजधानी है, राजधानी प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिनके जिम्मेदार अधिकारी होती है, जिम्मेदार कमेटी होती है, जिम्मेदार एक महकमा होता है, उनकी कहीं ना कहीं इसमें मामले में कार्रवाई बनती है। यदि जब बात सामने आती है कि आवारा कुत्ते या आवारा जानवर है जो कहीं ना कहीं बच्चों पर हमला करते हैं, युवाओं पर हमला करते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की। यदि इस मामले में नगर निगम यदि आवारा जानवरों को यदि पकड़ने का एक अभियान, जिस तरह से कहा जाता है कि अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभियान कह सकते हैं कि यदि कोई आवारा कुत्ते ने यदि किसी को यहाँ पे काट लिया तो उसको यहाँ से उठा के वो दूसरी जगह ले जाएंगे, वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। कोई ठोस वहाँ उनके एक तरह से कहें कि रखने के लिए कोई जगह नहीं बनाई है, ना ही ऐसे कोई एक परिसर बनाया है जहाँ पर आवारा जानवर हैं उनको रखा जा सकता है। कहीं ना कहीं नगर निगम की भी उदासीनता है। यदि वो इस मामले में आवारा जानवरों के खिलाफ कोई ऐसा एक बड़ा कदम उठाए, उनको रुकवाने के लिए उनको पकड़कर कहीं एक जगह एक सुरक्षित स्थान पर ले जाए ताकि वो भी अपना आचरण कर सकें, तो कहीं ना कहीं वहाँ के यहाँ के जो महकमे के जिम्मेदार अधिकारी है निगम के, उनको भी इस बारे में कहीं ना कहीं सोचना होगा। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को कहीं ना कहीं इस मामले में एक ऐसा कदम उठाना होगा ताकि मानव जीव भी सुरक्षित रहे और ये जीव भी कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज समझ। चलिए, शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।